राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कर लिया वहां पे, वरना तो चुनाव थोड़ी जीतते। अरे झुंझुनू के अंदर सांसद बन गए ओला जी, तो उनके बेटे नए नए आए। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी को कह रहे हैं कि वो चूहा है, उनको हमने बिल में घुसा दिया। देवली उनियारा से जो उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा जी के लिए कह रहे हैं कि वो लंपट किस्म के नेता हैं। कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी को कह रहे हैं कि वो फर्जी नेता हैं। एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था, खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूँ। कांग्रेस के लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी को कह रहे हैं कि वो फर्जी नेता हैं। किसानों के हितों के लिए लड़ने वाली रालोपा पार्टी के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल जी को कह रहे हैं कि वो चूहा है, उनको हमने बिल में घुसा दिया। और देवली उनियारा से जो उपचुनाव लड़ रहे नरेश मीणा जी के लिए कह रहे हैं कि वो लंपट किस्म के नेता हैं। अब कोई राधा मोहन दास अग्रवाल जी को बोले कि मोहनदास जी आपको कोई 2.25 फुटिया बोले तो आपको कैसा लगेगा? ये राजस्थान है, यहाँ इतनी हवाबाजी मत लीजिए। यदि राजस्थान की स्वाभिमानी कौम, चाहे वो मीणा हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो जाट हो, चाहे अन्य जातियां हो, जिस दिन सड़कों पे आ गई ना, तो ना तो ये आपके मुख्यमंत्री, ना आपकी ये गृह मंत्री और ना कोई आपके जो नेता को आपको बचा नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश के रास्ते नहीं ले पाओगे। उत्तर प्रदेश के रास्तों में ये गुज्जर मीणा जाट आपको मिलेंगे। इसलिए बयानबाजी उतनी करनी चाहिए जितनी लोकतंत्र के अंदर अच्छी लगे। चुनाव आप जीत गए, अच्छी बात है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा कोई आपने कोई हवा में तीर नहीं मार दिया। आज जो चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे आरएलपी जहां पे आ रही है, ये सारे के सारे नेता कुछ कमियों की वजह से आ रहे हैं। ये जो मैं शब्द है ना, इसकी वजह से हार गए। किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत बड़े नेता आपकी पार्टी के, उनके भाई नहीं, उनको उनकी इज्जत बचा लेते। फिर आप वो बाप पार्टी वाले उधर जीतते, फिर वहां जीत के दिखा देते। इतने बड़े फन्ने का बन रहे हो तो आप। अरे झुंझुनू के अंदर सांसद बन गए ओला जी, तो उनके बेटे नए नए आए, ठीक है, और वहां वो राजेंद्र सिंह हुड्डा ने कर लिया वहां पे, वरना तो चुनाव थोड़ी जीतते। यहां तुम बात कर रहे हो नागौर के अंदर, नागौर में कांग्रेस के वोट नहीं आए वहां पे, और कुछ नेताजी का कुछ अहंकार था, कुछ मैं था, कुछ कमियां थी, इस वजह से उन्हीं के कार्यकर्ता रेवता राम डांगा जीते हैं। देवली उनियारा की आप बात कर रहे हो, तो वहां पे ये नरेश भाई चुनाव नहीं लड़ते तो बीजेपी जीत के दिखा देती। चलो चुनाव जीत के, हार जीत एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था, और हमें एहसानमंद होना चाहिए खींवसर की जनता का। खींवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। एक ऐतिहासिक हार उसको दी गई है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं। 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये दो नेता यहाँ मंच पर खड़े हैं, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है। देवली उनियारा हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक, और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है, और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसके मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है।